मांगा करें खुशी के साथ, हालेलुया, खुशी के साथ, आमीन। और पिछली दफा मैंने पूछा था कि ये अमल कैसा लगता है। यहाँ से बहनों ने बड़ी ऊंची आवाज से कहा था, सिस्टर फरजाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आमीन। आप हम बरकत के वारिस हैं और दूसरों के लिए भी क्या हम चाहते हैं, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद हमेशा आपको अपनी सलामती में रखे, अपनी बरकतों में रखे। और मेरे अजीजों, खास तौर पर खुदा का बंदा दानियल, ये कितनी दफा खुदा की पाक हज़ूरी में झुकते थे? 3 दफा। ऊंची कितने दफा? 3 दफा। और अगर हम खुदा के बंदा दाऊद को भी देखते हैं, एक जगह पे वो ज़बूर में सुबह शाम दोपहर का जिक्र, और एक जगह पे वो 7 दफा। आज के ईमानदार को, मुझे और आपको हमने देखना है, एक शख्स 7 दफा, एक ईमानदार 3 दफा, और कुछ लोग 5 दफा। हमने अपने आप को देखना है कि हम कितनी, एक दिन में या 24 घंटों में कितनी मर्तबा उसकी पाक हज़ूरी में आते हैं। तो फिर अगर खुदा किसी और को ज्यादा ब्लेस कर दे, और हम जो दिन में 1 दफा या 2 टाइम आते हैं, हमें अगर बरकत कम मिले और या उसको ज्यादा मिल जाए, तो हमें शिकवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसने तो बहुत बार बार जो खुदावंद का प्रिंसिपल है, मांगो तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए। जो मांगते हैं वो क्या होते हैं? वो पाते हैं। जो ढूंढते हैं उनको मिल जाता है, और जो खटखटाते हैं उनके लिए दरवाजा खुल जाता है, आमीन। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारी जिंदगियों के अंदर रवैये, पास्टर काशिफ से दरखास्त है, थोड़ा सा को हल्की सी कम कर, रवैये अच्छे भी होते हैं और ना खुशगवार भी होते हैं। अच्छा रवैया जैसा अभी आपने अपनाया, आपने एक दूसरे की सलामती मांगी, ये रवैया कैसा लगा? अच्छा लगा। लेकिन कई रवैये ऐसे होते हैं और ईमानदारों की जिंदगी में भी होते हैं, कई रवैये हम इस तरह के अपना लेते हैं जिससे दूसरे लोग बहुत बुरी तरह इफेक्ट होते हैं। आज हम सब रवैयों पे बात नहीं करेंगे, 1-2 रवैये पर हम बात करेंगे। और ये आज जान ले, शुरू में अच्छे रवैये आपको कामयाबी और सरफराजी की तरफ ले जाते हैं, हमें मुस्बत रवैये, और बुरे रवैये हमें नाकामी की तरफ और फिर पास्ट में ले जाते हैं। आप बखूबी जानते हैं, बनी इस्राइल जब ये चीज यहां से उठा दो, आपकी वजह से ये सर, बनी इस्राइल बनी इस्राइल अपने बुरे रवैयों की वजह से वो वादा की सरजमीन में दाखिल हो गए या नाकाम रहे? नाकाम रहे, नहीं जा सके। वो नई नस्ल गई थी जो बियाबान के अंदर पैदा हुई, जवान हो गई, वो प्रॉमिस लैंड में गए। लेकिन
नाशुक्रापन, हसद, बुड़बुड़ाहट, ऐसे तमाम रवैये हमें पीछे ले जाते हैं। कामयाबी रुक जाती है, हमारी जिंदगियों में वो काम खुदा का नहीं होता हमारे बुरे रवैयों की वजह से। और एक रवैया जो इंतहाई खराब रवैया है वो है रिजेक्शन। दूसरों को क्या करना? रद्द कर देना, जिससे हमारी गवाही भी मुतासर होती है और दूसरे की जिंदगी बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। अगर आप किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, रिलेटिव के पास जाते हैं, एल्डर साहब, या चर्च में जाते हैं, तो अगर वहां आपको रवैया सिस्टर आसिया ठीक ना मिले, इग्नोर किया जाए, नजरअंदाज किया जाए, रिजेक्शन मिल जाए, तो आप खुश होते हैं या हर्ट हो जाते हैं? हर्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर कई अरसा तक, बल्कि कभी कभी तो कई ईमानदारों के अंदर यह जख्म परमानेंटली रहना शुरू हो जाता है। आए हम आज इस रवैये के बारे में देखेंगे। खुदा के कलाम में पैदाइश 16वां बाब उसकी पहली 4 आयत हम रिबेका के साथ पढ़ेंगे। पैदाइश 16वां बाब पहली 4 आयत। और जागते रहिएगा, आज ये इंतहाई हमारे लिए बाबरकत कलाम भी है और साथ साथ हमारे लिए मेरे असीसो इंतहाई ये हमारी जिंदगी के तल्लुक से है कि हम कैसे रवैये इख्तियार करने हैं। पैदाइश 16वां बाब उसकी पहली 4 आयत। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत पैदाइश उसका 16वां बाब उसकी पहली 4 आयत। और इब्राहिम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने इब्राहिम से कहा कि देख, खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी। और इब्राहिम को मुल्के केनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। आमीन आमीन। यहां एक तरफ से फेवर किधर से मिली है? अच्छा रवैया किधर से मिला है? खुदा की बंदी सारा से। औलाद नहीं है, और उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक अगर औलाद नहीं होती थी तो जो लौंडी होती थी वो दस्तूर था उस वक्त, वो अपने मालिक की बीवी बन सकती थी। इसलिए तो सारा ने जल्दी से कह दिया। अब यहां पर जो बेटी ने तलावत की है, जब एक मिस्री लौंडी हाजरा जब खुदा के बंदा इब्राहिम की बीवी बनती है और जब खुदा उससे ब्लेस कर देता, बरकत देता है, तो जिसकी वजह से ये उसको ऑनर मिली, इज्जत मिली, पासे काश, अपनी मालकन को क्या करना शुरू कर दिया? इसने हकीर जानना शुरू कर दिया। अच्छा रवैया या बुरा रवैया? सारा को कैसा लगा बताएं? बहुत हर्ट हुई। आज हमने देखना कि हमारी जबान से क्या दूसरे बरकत पाते हैं या हर्ट होते हैं। ईमानदार भी इस पे गौर करें अपनी जबान पर।
हमारे दरमियान में एक न्यूली मैरिड कपल आज फिर हमारे दरमियान में, हम खुदा का शुक्र करते हैं। खानदानों के अंदर भी कोई बंदा बहुत इस तरह से बोले तो क्या उसको कहा जाता है? उसकी जुबान क्या है? लंबी जुबान वाला, ऐसे कहा जाता है पास्टर ब्रह्म, बड़े खुले मुंह वाला बंदा। सो आज मैं किसी को नहीं कह रहा, जो कलाम में से हम देख रहे रवैये खानदानों के ऊपर भी बड़े असरात। ये सास बहू कैसे बन गई? ये रवैयों की वजह से, वरना वो माँ ही होती है। और जो अपनी बेटी किसी के घर भेज देता है, वो उस घर की क्या हो जाती है? बेटी हो जाती है। गुलनाज हमारी बेटी पिछले दिनों इसके खामन खुदावन में सो गए। अभी ये सुबह सबसे ज्यादा टाइम पर आई और आते मुझे क्या गवाही दी? कहती है मुझे पूरे खानदान ने सिक्योर कर लिया है। आमीन। खानदान में बड़ी यूनिटी है। हालेलुया। तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां इस खानदान की। आती खानदान की तारीफ। जब आप तारीफ करते हैं, पास्टर काशिम इधर आज ये आधा घंटा पहले चर्च में आए। आमीन। ये 10 बजे चर्च के अंदर मौजूद है, बल्कि उससे भी 5 मिनट 10 मिनट पहले ऐसे था। तो अभी मैंने तारीफ करो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। और अगर आपने मुझे एक हक दिया है, अगर कोई लेट आता तो क्या पूछ सकता हूं? अपने हाथ दिखाओ, फिर मैं पूछा करूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सो आज रवैये देख रहे हैं, रवैये कैसे? सारे हवाले नहीं हम खोलेंगे, एक और रेफरेंस देखेंगे। मत्ती की इंजील 18वां बाब अरूज के साथ उसकी 7वीं आयत। बल्कि पहले हम 6ठी आयत देखेंगे। ये मेरे पीछे पढ़ेंगे, पहले अरूज पढ़ेगी। अरूज कहां गई? यस। आमीन। मत्ती 18वां बाब 6ठी आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 18वां बाब, उसकी 6ठी आयत। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की के पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। आमीन। मेरे पीछे पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए किसी को ठोकर खिलाता है। एल्डर साहब भी तरह उधर। एल्डर साहब बड़ा मिचोर है, मैं वैसे मिसाल दे लगा। एल्डर साहब ने महीना पहले खुदा को कबूल किया हो, बपतिस्मा लिया हो। क्या ये जो हम खुदावन में बढ़ते एकदम से बढ़ जाते हैं या स्लो स्लो बढ़ते हैं? जैसे हमारी उम्र, जैसे बच्चा एक दिन का, सो भी ऐसे। ईमान कितने महीने की हो गई? 5 माह की। तो स्कूल कब जाएगी? 3 या 3.5 या 4 साल की, ऐसे। तो यहां पर अगर सुहेब से कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो मैं ठोकर का बायस कैसा? चल तू कल बपतिस्मा लिया, तू एडा बड़ा बन गया, तेरे से ये क्यों हुआ? जरूर गलती इंडिकेट करे, लेकिन प्यार और मोहब्बत के साथ बहाल भी रखी। आमीन। हालेलुया। तालियां बजाएंगे एल्डर ज़ुहैब के लिए भी। वैसे मैं बात कर रहा हूं। सो यहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर कोई ठोकर का बायस बने, मैं बनता हूं, रिबेका बने, ये तीनों खादम बने, या आप में से कोई आपके वसीला से कोई दूसरा ठोकर खाता है, तो उसकी सजा बाइबल मुकद्दस में क्या लिखी है? बड़ी चक्की का पाट कितने समझते हैं? पाट ये पत्थर जिससे आटा पीसा जाता था पुराने दौर में, अभी भी कई जगह पे एक बड़ा पत्थर उसके गले में लटका दिया जाए और उसको कहां फेंक दिया जाए? समंदर। ये इंतहाई, क्योंकि आपकी गवाही से लोग बरकत पाते हैं।
और अगर आपका रवैया गलत हो गया तो किस क्या हो गए, लोग हर्ट हो जाएंगे। इसलिए खुदावंद ने यहां पर क्या कहा है कि ये सजा। एक दफा खुदा का बंदा मूसा, हम सारे रेफरेंस में निकालेंगे, शादी की, बाइबल में लिखा है, अभी मैंने कपल का जिक्र, ब्याह करना, शादी करना, कौन सी बात समझी जाए, इज्जत की बात। अब मूसा मेरे भाइयों शादी करके आया, घर में अपनी मिसेस को लेकर आया, उसके खानदान की नहीं थी, क्यों बस गैर मुल्की लड़की थी, ले आया घर। घर में आते क्या हुआ, उस वक्त में रवैये ऐसे थे, घर में अपनी बीवी लाया है, और दुनिया में सबसे पहला रिश्ता खुदा ने कौन सा बनाया था बताओ, हस्बैंड वाइफ का। आमीन, खुश हो जाए। कौन सा रिश्ता पहला बनाया था? खुदा माँ बाप का भी बना सकता था भाई हमीद, लेकिन खुदा ने कौन सा रिश्ता बनाया था? मियाँ बीवी का। बीवी घर में लाया, आते मुखालफत, उनकी बहन मरियम, ये क्या ले आए हो, ऐसे ही। क्या पता कलर कंप्लेक्शन उनको ना पसंद आया हो, पर्सनालिटी ना पसंद आई हो। हारून ने भी, और बुरे रवैयों की सजाएं भी हैं। यहां पर क्या हुआ, जब तनकीद की गई मूसा के बारे में, तो खुदा ने कहा वो मेरा बंदा। मूसा खामोश रहा, और खुदा ने उसकी तारीफ किया वहां पर कि मेरा बंदा रूए जमीन पर सबसे ज्यादा क्या है, हलीम। बोले मेरे भाई, मेरा बंदा मूसा, जोर से बोले, मेरा बंदा मूसा रूए जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम है। आमीन। और खुदा हलीमों को, फरोतनों को ताकत बख्शता है, फरोतनों को खुदा सरफराजी अता फरमाता है। लेकिन क्या हुआ उधर, तनकीद करने वाली सगी बहन, वो बहन से क्या बन गई, भाभी की। दूसरा रिश्ता जो तनकीद करने वाला, फिर क्या हो गया, चेहरे पे क्या उतरा है, कोड। कौन सी बीमारी लग गई, कभी कभी जिस्मानी कोड और कभी कभी रूहानी कोड भी, अंदरूनी कोड भी लग जाते हैं। जिनको अंदरूनी कोड लगे वो हर वक्त कुड़कुड़ाते रहते हैं। ये भी याद रखें, हर वक्त कुड़कुड़ाना, हर वक्त दूसरों पर तनकीद करना, हर वक्त दूसरों को बुरा भला कहना। कईयों ने तो इस चीज को परमानेंट ही अपना बना लिया होता है कि हमारे पास बस यही मिनिस्ट्री है, जज करना दूसरों को, हर वक्त जजमेंट। खुदा ने क्या दिया, खुदा ने सजा दी। फिर रोटी चलाती अपने भाई के पास आए, फिर मूसा ने उसके लिए शिफायत की तो वो शिफा पा गई। हालेलुया। मूसा ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 तुमने तो बहुत, मूसा के पास जो थी बरकत, उसने अपनी बहन मरियम को क्या दे दी, बरकत दे दी। फिर एक और रवैया हम देखते हैं मुकद्दस बुजुर्ग याकूब का। वो अपने मामू लाबन के घर गया पैदाइश के अंदर, दो बहनें उस घर के अंदर है। आप मेरी बहनें उनका नाम लेंगे जिनको याद, लिया और बड़ी कौन थी बताओ, जोर से बोले, बड़ी कौन थी, जोर से बोले, बड़ी कौन है, छोटी कौन है। दस्तूर के मुताबिक पहले शादी किसकी होनी चाहिए थी बताओ, लिया की। यहां पर बुजुर्ग याकूब, बुजुर्ग इब्राहिम का बेटा कहता नहीं 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 नहीं, उसकी तो आंखें नहीं खूबसूरत, आंखें मोटी नहीं है, कि आंखों में बड़ी। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आपकी बेटियां या बेटे जवान हैं, जब आप रिश्ता देखने जाएं, पसंद आया ठीक, नहीं पसंद आया तो किसी की बेटी या बेटे को कभी रिजेक्शन ना दे, रद्द ना करके आए। आपको पता है ये जख्म हमेशा के लिए बेटियों या बेटों के अंदर ये क्या है, लग जाता है। आज हमें रवैये दुरुस्त करने, फिर क्या हुआ, खुदा लाबन जो उसका मामू है उसने कहा हमारे तो दस्तूर ही है,
हम कर ही नहीं सकते छोटी की पहले शादी। पास अब ऐसे लिखा है। क्यों भाई दो लिया दे दी। याकूब ने अपने मामू लाबन पे भी तनकीद की, ये क्या किया? उसने कहा अच्छा 7 साल फिर और खिदमत कर मेरे, अगर तूने राखिल ही लेनी है। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा वहां पर? खुदा ने देखा। याद रखें, अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, कोई रद्द करता बिला वजह, आपने मुकाबला नहीं करना। जो आपके पास बरकत है वो आपने। अगर आपको घर में रिजेक्शन मिलती है तो आप उनके लिए क्या मांगनी है? खुदावंद आपको क्या दे? बरकत दे। जी अंजलिना, ये खानदान के बारे में मैंने सुना, मैं बड़ा हैरान हुआ। आप जरा दोनों खड़े हो, एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। दोनों वहीं पे खड़े हो, मैं चाहता हूँ सीखें। हामी कहते हैं, इसलिए मैं भी हामी हामी कहूँगा। हामी की वालदा के बारे में मुझे चंद दिन पहले पता चला। पापा की शादी को कितने साल हो गए? 32 साल, 32-33 साल तकरीबन। कहने लगे कि आज तक 32-33 साल से आज तक वो घर में अपने ससुराल में लड़ी नहीं है। तालियां बजाएंगे, इतनी अच्छी बात। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कहते लड़ती नहीं है। और भाई हकूक मुझे कहने लगे कि मेरे साथ शेयर करें, कहने लगे कि यार तुम्हारी दोनों की लड़ाई क्यों नहीं होती? कहता भाई लड़ाई किस बात से हो? मुझे लड़ाई का मौका ही नहीं मिलता। वो कहते कैसे? कहते कपड़े प्रेस हुए मिलते, खाना रेडी मिलता है, शूज पॉलिश होते हैं। और आज तो यही ना हस्बैंड कहना कि जुतियां भी पॉलिश, मतलब अगर वो बेचारी थकी हुई है तो आप खुद पॉलिश कर ले। आमीन, ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन वो कहना मुझे हर चीज तो रेडी मिलती है। कहते 1% भी आज तक हमारे आपस में लड़ाई नहीं हुई। कैसी अच्छी बात है। हम जबरदस्त तालियां बजाएंगे फिर से अब भाई हकूक के लिए, मिसेस हकूक के लिए। आमीन। रिजेक्शन का मतलब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझती या समझता, यही होता है ना। ना चीज जानना दूसरों को अपने से हकीर जानना। कई खानदानी बड़ा लोगों के अंदर होता है। जी हमारी जात तो बहुत बड़ी जात है। हम खोखर, हम गिल, हम राजपूत, फला फला फला। कौन सी जात? संधु। ये शुक्र करें कि हम खुदावंद के लोग हैं। हमें ये शुक्र किया करें। मुगल भी हैं यहाँ पर, बहुत बैठे हुए यहाँ पर, और भी। सो मेरे सीसो आज हम दिख रहे रवैयों को क्या हुआ? लिखा खुदा को नापसंद आई याकूब की ये बात। जब उसने लिया से नफरत की, सिर्फ जाहिर ब्यूटी, और राखिल से प्यार किया। खुदा ने राखिल के क्या कर दिया? रहम को ही बंद कर दिया। चल लगा ले जोर। लिया से बच्चे होते गए और राखिल, बाइबल में लिखा है राखिल बांझ हो गई। ये रवैये हमारा कभी कभी बांझपन, रूहानी बांझपन, हमारी बरकतें रुक जाती है, हमारी तरक्की रुक जाती है, हमारी सरफराजी रुक जाती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखें ये कलाम जब खुदा मुझे दे रहा था, पाकरू की रहनुमाई में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अपने लिए भी, मेरे लिए भी है। आज से रवैये दुरुस्त करने, अपने आप को ठीक करना है। कहीं ये ना हो कि ये सदाएं जो खुदा के कलाम के अंदर, खुदा का बंदा नहमिया शहर यरूशलेम को बनाने आया, तामीर करने आया, उससे भी हकारत। चौथे बाब में लिखता है कि खुदावंद मुझे ठकराया जा रहा है। वो बोल पड़ता है। जब ठकराया जाए तो कभी कभी हम भी बोल पड़ते हैं। कितने बोल पड़ते हैं जरा दिखाएं अपने। यस, ठकराया जाए हम बोल पड़ते हैं। लेकिन खुदा का बंदा मूसा नहीं बोला, नहमिया बोल पड़ा। लेकिन याद रखो, ठोकरों का लगना। हम अरूज के साथ इस आयत को पढ़ेंगे बेटा।
एक हवाला निकाला था हमने, रुज कौन सा कहा था मैंने? मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 6ठी आयत। अब हम 7वीं आयत पढ़ेंगे। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस से ठोकर लगे। अच्छा, ये भी ईमानदारी याद रखो, कहोगे मन में ठोकर लग सकती है, लगेंगी, ठोकरें लगेंगी। यीशु मसीह को ठकराया गया बहुत ज्यादा, आदमियों में क्या समझा गया, हकीरो मरदूत, गम का आशना, लेकिन उस पर अफसोस जिसके सबब से क्या लगे, ठोकरें लगे। ठोकरों का बायस नहीं बनना, अपने आप को दुरुस्त करते जाना है, अपने रवैये ठीक करते जाना है। अल्काना की 2 बीवियां, एक हन्ना और दूसरी क्या है, फनन्ना। फनन्ना के बच्चे और हन्ना क्या थी मेरी बहन आसिया? बांझ। बाइबल मुकद्दस में सबसे जिक्र ज्यादा किसका किया गया, तारीफ की गई, हन्ना की या फनन्ना की? और उसने भी रिजेक्शन दी, ठुकराया। देख मेरे तो बच्चे हैं और तेरे औलाद ही नहीं है। हन्ना औरत थी, हम मर्द भी जख्मी होते, लेकिन वो लेडी थी बेचारी। उस दिन हैकल में गए और फनन्ना ने रुत बहुत ठकराया उसको, वो रो पड़ी। रोती रोती कहां जाती है बताओ? खुदावंद की पाक हजूरी में। किसकी हजूरी में? अगर रोना है तो उसकी हजूरी में जाए, खुदावंद के आगे झुक जाए। उसने फनन्ना से कोई मुकाबला नहीं किया। आज घरों में रवैये जिसकी वजह से, हमारा बेटा अशरफ भी बैठा हुआ यहाँ, आप जिन रवैयों की वजह से खानदान क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब, खानदानों में प्रॉब्लम्स, मुश्किलात। अपने रवैये दुरुस्त करने हैं, बीवियां होते हुए, शोहर होते हुए, बेटियां होते हुए, बेटे होते हुए ठीक करना है अपने आप को। रिजेक्शन छोड़ देनी है, कुड़कुड़ाना खुदावंद को नापसंद है। बनी इस्राइल बरकतों वाले मुल्क में साइमा इसलिए ना जा सके, वो हर वक्त क्या करते थे सिस्टर सना? शिकायत। वेरी गुड, शाबाश। क्या करते रहते थे? शिकायतें, शिकायतें। अगर ये शिकायतों वाला जहन रखा है तो आज से क्या कर दी है, काम कर दे। एवरी टाइम एक ही ऑफिस, रिबेका मुझे ये कह गई है, एना ने मुझे ये कहा, ऐसे रात को बाइबल क्लास नहीं की, मुझसे बता दिया कि नेट प्रॉब्लम थी। हर वक्त शिकायतें। 40 साल सफर भी किया, मुश्किलें भी सही, फिर भी कहां रह गए बताओ? बियाबान में रुल गए। बरकतों के वारिस बनना या रुलना है? बरकतों के वारिस। अपने आप को ठीक करना है। अपने खाने में से इवन ये बची लेकिन छोटों में से किसी को हकीर न जानना। हमें हम नहीं हकीर जान ले। अनकरीब इस बच्ची को बाकायदा तौर पर पास काशम हम क्वायर में से शामिल करें। पूरे पूरे गीत आते, हर चीज को समझती है। हालेलुया, ताली बजाएंगे इस बच्ची के लिए, जोरदार तालियां। हमारी एक एक बच्चे पर निगाह होती है। पास्टर अब्रून के साथ जब मैं बैठता हूं तो हम एक एक खानदान पर बात कर रहे होते हैं, बल्कि ज्यादा बातें हम करते कलीसिया की, आपकी बातें कर रहे होते हैं। और मुझे यहाँ फिक्र लगी होती है, मैं जब यहाँ बैठा मैं उठता हूँ कभी इधर, क्यों उठता हूँ? मुझे सारी फिक्र लगी, लेकिन जब पूरे खानदान यहाँ पर बैठे होते हैं तो मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ। अपने लिए तालियां बजाएगा तकरीबन पूरे खानदान, जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। सो ये खुदावंद की पाक हज़ूरी में टाइम, वक्त, रवैये। हमने फिर जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को क्या बख्शता है? जोर से बोले खुदा, जोर से बोले खुदा मगरूरों का
मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। आखिरी बात, उसिया बादशाह बना, खुदा ने बड़ी तरक्की दी, बहुत तरक्की दी, बहुत खुशहाली। एंड में क्या हो गया भाई, दोस्त मेरे पास आएंगे। एंड में क्या किया उसने? लास्ट में कुर्बानी गुजराना किसका काम है? खादमों का या कलीसिया का? बताओ। खादमों का। कुर्बानी गुजराना काहिनों का काम था हैकल के अंदर। लास्ट में लिखा है ये इतना फूल गया, फरोतन रहना चाहिए था, इतना फूल गया कि इसने भेंट ही ना किया काहिनों का। कुर्बानी ली और खुद ही पाक मकाम के अंदर चला गया। भाई दो से पाक मकाम के अंदर खुद ही चला गया और जाकर क्या हुआ? शुरू कर दी कुर्बानी गुजराना। पीछे खुदा के खादम इधर बैठे हैं, इधर खुदा के खादम जल्दी से पीछे गए। ये तो हमारा इतना अच्छा बादशाह, ये इसका काम है, ये तो हमारा काम है। अब क्या हुआ? कुर्बानी गुजरान रहा है, आसमान से खुदा की जजमेंट आ गई। लिखा है यहां पे इसके कोट फूट निकला और इतना कोट। फिर उन्होंने क्या, उसे मर जाना था वहां पर। फिर खुदा के खादमों ने क्या किया? ऐसे खुदा के खादमों ने पकड़ा, जल्दी से धक्के मार मार के उसकी बचत के लिए उसको हैकर से बाहर किया। और लिखा है कि सारी उम्र फिर क्या रहा? वो कोड़ी रहा, इस बीमारी के अंदर मुब्तला रहा। सोच अगर खुदा बरकत है। थैंक यू भाई दाऊद, थैंक यू भाई दाऊद के लिए भी तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। खुदा ने 1 साल के बाद वापस हमें अपना खादम दिया। सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो काम है वो करते जाए। बहू अपना काम करे, सास अपना काम करे, बेटा अपना काम करे, बेटी अपनी काम करे। आमीन। और अगर किसी बरकत में थोड़ी सी लेट भी है, वेट करना चाहिए था। खुदा ने वादा कर दिया था इब्राहिम से कि मैं तुझे वादा का फर्जंद दूंगा। और वो किससे दूंगा? सारा से या हाजरा से? सारा से। वेट ना किया गया, घर के अंदर प्रॉब्लम। और जब इस्माइल पैदा होगा, लिखा है वो 13 साल का था, 13 या 14 साल का। बाद में इसहाक पैदा हुआ। माँ के रवैये की वजह से, सुने, माँ अपने रवैये दुरुस्त करेंगी, बच्चे ऑटोमेटिकली बेहतर होते चले जाएंगे। हमें माँ के नेगेटिव रवैये की वजह से इस्माइल ने इसहाक को क्या लिखा बाइबल में? उसे तंग करना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर फैसला लिया गया। पहले जब सारा ने मशवरा दिया कि हाजरा को अपनी बीवी बना, तो इब्राहिम को खुदा पर निगाह करनी चाहिए थी। आमीन। लेकिन नहीं की, बात मान ली गई। और एंड में जब कहा गया निकाल इसको भी और इस बच्चे को भी इस घर से, तो वहां पर इब्राहिम रुक गया। खुदा ने कहा जो कह रही है अब ठीक कह रही है। पहले बात ठीक नहीं थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक कह रही है। फिर निकाल दिया गया। सो मेरे शीशो, हमें हर बात में बड़ी अक्लमंदी, दलाई और अपने फैसले बड़े सोच समझ कर और अपने रवैये ऐसे जो दिल में आया वो ही नहीं बोलते जाना। सोच समझ कर आराम के साथ बोले, रवैये दुरुस्त हो जाए, ऐसे रवैये हो जाए जिससे दूसरे लोग एनकरेज हो जाए, दूसरों की हौसला अफजाई के लिए, दूसरों की इंकरेजमेंट के लिए। किसी को नाचीस ना जाने, किसी को हकीर ना जाने, किसी की कोई गलती, अगर जिस्म के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है तो ना उससे कुछ बोले। हमें अदब के साथ, इज्जत के साथ। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे।